जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूँ। जैसा कि बिहार पुलिस का कुछ दिनों से वीडियो चल रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ठीक है, आज हम लोग जैन धर्म पे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म से क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर बिहार पुलिस का या बिहार पुलिस का फॉर्म भर चुके हैं और बिहार दरोगा का भरे हैं तो उनको भी मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए बगैर समय बर्बाद करें शुरू करते हैं जैन धर्म का। तो जैन धर्म में हमने उतना आपको, क्योंकि एक वीडियो में तो सारा चीज़ नहीं हो सकेगा, तो जितना बन पड़ा है हमने उतना क्वेश्चन आपके सामने लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद फिर और लिखेंगे। ठीक है, तो जितना हमको यहाँ जगह के हिसाब से लिख सकें उतना लिखे हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, याद भी रखना है कौन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म से एज पॉसिबल जितना हो सकता है जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है पूछेगा, वो हम आपको सारा का सारा बता देंगे, ताकि जैन धर्म में आपको कोई भी समस्या ना रहे, चाहे वो किसी भी चीज़ का फॉर्म भरिए या किसी भी चीज़ की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ठीक है, कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ठीक है, यानी जैन धर्म का शुरुआत, ठीक है, जैन धर्म का शुरुआत तो किसके माध्यम से? तो ऋषभदेव के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? ऋषभदेव। पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे प्रथम तीर्थकर? ऋषभदेव। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है जैन धर्म में कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, इसी को हम लोग वर्धमान महावीर भी कहते हैं। वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर। ऑप्शन आपको जो रहे, महावीर तो रहेगा ही रहेगा, चाहे उसके अब आज स्वामी लगा रहे, उससे पहले वर्धमान लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं, या जैन धर्म के 24वें तीर्थकर निम्न में से कौन हैं? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं? महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर? कौन है? वर्धमान महावीर। ठीक है, उसी में ये चीज़ आपको न पूछ के आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर बताइए। जैसे यहाँ था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हैं, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? ठीक है, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर? इन दोनों सवालों से एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, यहाँ भी देखिए अंतिम है, ये प्रथम है और अंतिम है, तो हमेशा दुनिया उसी को याद रखता है जो प्रथम होता है या जो अंतिम होता है, बीच वाला कोई नहीं पूछता है। ठीक है, बीच वाला कोई नहीं पूछता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो बेहतर तरीके से कीजिए। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको सब याद रखता है। ठीक है, सब याद रखता है। फेल कर जाते हैं या बीच में रहते हैं, कोई नहीं पूछता है, कोई आपका नाम तक नहीं जाने। ठीक है, इसलिए तो चलिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा यह भी जैन धर्म चल रहा है, जब बौद्ध धर्म चलेगा हमेशा जैन धर्म यानी कि वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का जन्म में हमेशा कन्फ्यूजन होगा। अभी तो एक लिखे हैं इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म में घुसेंगे और बौद्ध धर्म का जब महात्मा बुद्ध का जन्म लिखेंगे और वर्धमान वाला जन्म आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसका याद रहेगा इसका भूल जाएगा, इसका याद रहेगा उसका भूल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीज़ों को जो है 2-4 बार लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 बार लिख के कि महावीर का जन्म कब हुआ था?
तो 540 ईसा पूर्व। कब हुआ है महावीर का जन्म? 540 ईसा पूर्व। किसका जन्म हुआ? महावीर का। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है, महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। आपसे पूछेगा कि 540 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ? तो वर्धमान महावीर का या महावीर स्वामी का। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि महावीर का जन्म किस गांव में हुआ? ठीक है, महावीर का जन्म किस गांव में हुआ? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम। ठीक है, महावीर का जन्म कब, कहाँ, किस गांव में हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म किस गांव में? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म किस गांव में? कुंडग्राम में। अभी वर्तमान में कुंडग्राम किस जिला में है? तो वैशाली जिला में। तो महावीर का जन्म किस जिला में हुआ? ठीक है, किस जिला में हुआ था महावीर का जन्म? तो अभी वर्तमान में वैशाली जिला। ठीक है, महावीर का जन्म किस जिले में? तो वैशाली जिले में। किस जिले में? वैशाली जिले में। ठीक है, महावीर का जन्म किस जिले में? वैशाली जिले में। ठीक है, किस जिले में? वैशाली जिले में। उसके बाद अगला देखिए, कहता है कि महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। और जब बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के विषय में अगर जानते होंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इसलिए बोले हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, तो महावीर के पिता का नाम, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पूछेगा कि महावीर के माता का नाम बताइए। ठीक है, महावीर के माता का नाम बताइए। ठीक है, महावीर के माता का नाम त्रिशला। क्या नाम है? महावीर के माता का नाम त्रिशला है। महावीर के माता का नाम क्या है? त्रिशला। महावीर के माता का नाम क्या है? त्रिशला। क्या है? त्रिशला। उसके बाद पूछेगा कि महावीर की जो पत्नी थी, ठीक है, महावीर की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम है यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम क्या? यशोदा। ठीक है, और जब वहाँ बौद्ध धर्म में जाइएगा तो वहाँ यशोधरा मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे सुनने के लिए यशोधरा मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। आप अपने हिसाब से जोड़ के याद रखिएगा। कृष्ण का माँ का नाम देवकी था, लेकिन प्रचलित क्या है? यशोदा। तो यशोदा किसका माँ का नाम था? महावीर का। आप देखिए, याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता, आप जो बनाइएगा अपने ट्रिक से याद आपको वो बेहतर होगा। ठीक है, तो कृष्ण के माँ का नाम यशोदा, जो देवकी ओरिजिनल है, लेकिन लोग यशोदा के ही नाम से जानता है, यशोदा नंदन के नाम से देवकी नंदन भी कहता है, जो विशेष रूप से कृष्ण लीला को जानता है। नहीं तो जोड़ के रखिए, महावीर के माँ, ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा, कृष्ण के माँ का नाम था यशोदा। ठीक है, तो वो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि जब माता है, पिता है, पत्नी है, शादी हुआ तो बच्चा भी होगा। तो देखते हैं, कहता महावीर की पुत्री का नाम। ठीक है, महावीर का जो पुत्री थी उनका क्या नाम है? अनुजा। अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, और लेकिन जब बौद्ध धर्म में जाइएगा तो वहाँ बुद्ध को लड़का है। ठीक है, वहाँ बेटा है, वहाँ हम लोग बेटा का नाम याद करेंगे। लेकिन महावीर को क्या है? एक बेटी है महावीर को पुत्री है। तो महावीर के पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, जैसे यहाँ पे सिद्धार्थ महावीर के पिता का नाम है, तो यहाँ पे चर्चा के थे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो उसी प्रकार महावीर का भी बचपन का नाम होगा, क्योंकि लगभग आदमी का बचपन का नाम है, बचपन में कुछ भी कह देता है लोग। तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान।
क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, इसलिए हम यहाँ बोले थे वर्धमान महावीर। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। आपसे पूछेगा वर्धमान किसका बचपन का नाम है? तो महावीर का। किसका बचपन का नाम है? महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी का। तो महावीर का एक बड़ा भाई भी था। ठीक है, महावीर का एक बड़ा भाई भी था। ठीक है, तो महावीर के बड़ा भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन है। क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन थे? नंदीवर्धन कौन थे? तो महावीर के बड़े भाई थे। नंदीवर्धन कौन थे? महावीर के बड़े भाई थे। ठीक है, आपको दोनों तरफ से याद रखना है। ठीक है, महावीर कौन थे? महावीर के बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन किसका बड़ा भाई था? तो महावीर का था। ठीक है, उसके बाद है कि सबको पता है कि महावीर जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे घर से। ठीक है, तो कितना दिन लगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए? तो महावीर को ज्ञान प्राप्त करने में कुल 12 वर्ष लगा। कितना लगा? कुल 12 वर्ष लगा महावीर को ज्ञान प्राप्त करने में। 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। ठीक है, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, तब जाकर के महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, हम लोग जब याद करने बैठते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि आधा घंटा में सब चीज़ हो जाए। ठीक है, हम लोग सोचते हैं आधा घंटा में सब चीज़ हो जाए, या ये कही कि 6 महीना में सब याद हो जाए। बताइए इन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना साल लगा? 12 साल। तो इसलिए कोई भी चीज़ जीवन में आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा अचीव होगा। ठीक है, सोना का नाम सुने होंगे। जो सोना मतलब वो सोना नहीं, खा के सोना नहीं, जो जेवर बनता है। ठीक है, सोना को जितना आग में तपाइएगा, ठीक है, उसका निखार उतना बेहतर होता है। तो उसी प्रकार अपने आप को जितना, ठीक है, किताब से जोड़ के रख सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई से जोड़ के रख सकते हैं, उतना आप में निखार आएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगा। ठीक है, आपके ज्ञान में वृद्धि होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आप कितना देर अपने आप को अकेले रख पाते हैं लोगों की भीड़ से। ठीक है, कितना देर आप अपना आपको अकेले रूम में रख सकते हैं, क्योंकि रूम में रहिएगा ऐसे सो के तो रहिएगा नहीं। अगर आपको अपने जीवन, अपने भविष्य के विषय में चिंता है तो कुछ ना कुछ तो पढ़िएगा। और जितना समय मैक्सिमम टाइम घर में रहिएगा, अपने स्टडी रूम में रहेगा, तो पढ़ते ही रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए किताब से दोस्ती कीजिए, बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, इनको सोचिए 12 वर्ष लगा। अब सोचिए कि अगर 12 वर्ष हम लोग भी जनरल तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल लगातार कंटिन्यू कहीं ना जाना ना आना पढ़ते रहें, सफलता नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, ये उस उदाहरण है ना, 12 वर्ष तपस्या किया, तब आज हम लोग उसका नाम पढ़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। ठीक है, बार बार उसके विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके उपदेशों पे चल रहे हैं। तो वही बात है, हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। 6 महीना, साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल लग सकता है। ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और मेहनत करना है। अगर कोई एग्ज़ाम दिए नहीं पास किए, यानी कहीं ना कहीं चूक था, और मेहनत करेंगे, उससे बेहतर लाभ करना है बस। ठीक है, तो कहता है महावीर को ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा? 12 वर्ष लगा। कितना समय लगा? 12 वर्ष। तो कहता है कि महावीर जो ज्ञान प्राप्ति के लिए गए तो एक नदी के किनारे थे। नदी के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे वो भी पेड़ के नीचे बैठ के तब वो 12 वर्षों तक तपस्या की। तो कहता है कि महावीर जो तपस्या कर रहे थे कौन से नदी के किनारे? महावीर जो तपस्या कर रहे थे कौन से नदी के किनारे? तो उस नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। कौन सा नदी का नाम था? नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका। ठीक है, कौन नदी? ऋजुपालिका। नदी का नाम बताइएगा, ऋजुपालिका। ठीक है, यानी महावीर जो ज्ञान की प्राप्ति करने गए थे कौन से नदी के किनारे में तपस्या किए? तो ऋजुपालिका। ठीक है, तो हमने भी क्या बोला कि वर्धमान महावीर जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे, तो कौन सा पेड़ था वो? ठीक है, तो वो पेड़ था साल वृक्ष। कौन सा पेड़ था? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा पेड़? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे
तेजुपालिका नदी के किनारे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किए, तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर वो उपदेश देंगे। मान लीजिए हम एक टीचर हैं, तो हमारे पास जो ज्ञान है तो हम किसी को पढ़ाना चाहेंगे, कोई हमारा पहला स्टूडेंट तो रहा होगा, कोई न कोई होगा। जब हम शुरू किए होंगे पढ़ाने का तो कोई न मेरा पहला विद्यार्थी रहा होगा, स्टूडेंट रहा होगा। तो वही बात यहाँ है कि वर्धमान महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति होगी 12 वर्षों के बाद, उनका सबसे पहला विद्यार्थी कौन था, अनुयायी कौन था? उनका नाम था जामिल। क्या नाम था? प्रथम अनुयायी कौन थे वर्धमान महावीर के? जामिल। और ये जामिल कौन है पता है? ये जामिल है वर्धमान महावीर के दामाद। ठीक है, वर्धमान महावीर के क्या है? ये दामाद है। ठीक है, यानी अन्नोजा प्रियदर्शनी, अन्नोजा प्रियदर्शनी के कौन है? ये पति हैं। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी के पति हैं ये जामिल। ठीक है, तो जामिल क्या है? वर्धमान महावीर के पहले अनुयायी थे जो वर्धमान के दामाद थे। ठीक है, उसके बाद है कि जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ठीक है, जैन धर्म किस चीज़ को नहीं मानता है? तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। उसका कहना है कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, जैन धर्म कहता है ईश्वर नहीं है। तो फिर क्या है भाई? तो जैन धर्म विश्वास किस में करता है? जो जैन धर्म के अनुयायी होंगे वो ईश्वर को नहीं मानता। वो किस में विश्वास करते हैं? आत्मा में, कि आत्मा एग्जिस्ट करता है। वो आत्मा ही है जो एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जाता है। ठीक है, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इतना था जैन धर्म का। हमने पहले बोला जैन धर्म यहाँ ख़त्म नहीं होगा, फिर आगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए बनाए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। तो लाइक देख करके समझ में जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। और हम एज पॉसिबल जितना संभव हो सकता है कि जैन धर्म से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम वो सारा का सारा आपको बताएंगे। ठीक है।